नमस्कार, मैं हूं कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सवाल बड़ा है, अगर शशि थरूर कांग्रेस से नाता तोड़ लें तो क्या सिर्फ दिल्ली की लुटियन जोन में हलचल मचेगी या फिर केरल की राजनीति भी कांप उठेगी। आज बात करेंगे राजनीति के उस मोहरे की जो दिखता है शांत लेकिन चाल गहरी चलता है। आइए बात करते हैं सीमित जमीन पर थरूर के करिश्मे की। देखिए, शशि थरूर 4 बार के सांसद हैं, इंटरनेशनल चेहरा हैं और कांग्रेस में बुद्धिजीवियों की गिनती में शीर्ष पर यानी टॉप पर आते हैं। लेकिन केरल की विधानसभा राजनीति में उनका प्रभाव सीमित है। त्रिवेंद्रम लोकसभा सीट पर वो जरूर मजबूत हैं, लेकिन 7 विधानसभा सीटों में 6 पर वामपंथी दल काबिज है। कांग्रेस के भीतर भी बहुतों को लगता है कि थरूर का करिश्मा सोशल मीडिया तक ही सीमित है। लेकिन क्या केवल ऑनलाइन प्रभाव को नकारा जा सकता है? शायद नहीं। सवाल, शशि थरूर कांग्रेस छोड़ें तो कौन जीतेगा? अब मान लीजिए कि थरूर कांग्रेस छोड़ देते हैं तो क्या होगा? कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है। खासकर उनके शहरी और मध्यम वर्गीय समर्थकों में भ्रम पैदा होगा। वो वर्ग जो कांग्रेस की नीतियों से नहीं लेकिन थरूर की भाषा, शैली और तर्क से जुड़ा है, वो शायद विकल्प की तलाश में बाहर देखना शुरू कर दे। और यही मौका बीजेपी भुना सकती है, खासकर त्रिशूर जैसी सीटों पर जहां उन्होंने हाल ही में बड़ी जीत दर्ज की है। केरल में राजनीतिक करवट बदलती रही है। आइए देखते हैं बीजेपी की एंट्री और एलडीएफ के पुराने मॉडल को। बीजेपी का वोट शेयर केरल में लगातार बढ़ रहा है। साल 2019 में 13%, 24 में 16.68%। यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, यह संकेत है और यही संकेत कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए खतरे की घंटी है। आज थरूर के बयान बीजेपी के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। कल उनका कोई कदम बीजेपी के पक्ष में गया तो केरल की राजनीति की गणित बदल सकती है। इधर एलडीएफ जरूर अब भी मजबूत नेतृत्व और प्रशासनिक मजबूती की छवि बनाए हुए है, लेकिन महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे धीरे धीरे केरल में जमीन तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और थरूर का असमंजस सबके सामने खुलकर आया है। कांग्रेस का संकट दोहरा है, बाहर से बीजेपी, अंदर से खुद की गुटबाजी। थरूर जैसे नेता जब पार्टी से नाखुश होते हैं तो कार्यकर्ताओं में असमंजस फैलता है। G23 में उनका नाम, नेतृत्व पर सवाल और अब संभावित अलगाव, ये सब कांग्रेस को कमजोर ही करेगा और थरूर को ज्यादा ताकत देगा। केरल जैसे राज्य में जहां एलीट क्लास की समझदारी राजनीति को आकार देती रही है, वहां थरूर जैसे चेहरे को खोना कांग्रेस के लिए आत्मघाती हो सकता है। अगर थरूर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो क्या बचेगा? देखिए, थरूर सिर्फ नेता नहीं है, वो कांग्रेस के बाकी नेताओं में थिंक बिफोर यू स्पीक वाला विकल्प है। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो कांग्रेस की बची खुची बौद्धिक इज्जत भी पैकअप कर लेगी। वो G23 के वो सदस्य हैं जो बदलाव चाहते थे, पर पार्टी में बदलाव के लिए कोई स्पेस दिखा ही नहीं। थरूर का जाना मतलब सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं है, ये कांग्रेस के आखिरी ग्लोबल फेस का रिटायरमेंट होगा। यूनाइटेड नेशन से लेकर संसद तक थरूर की भाषा, शैली और तर्क हर जगह सम्मान लाता रहा है। अब ये सम्मान किसके पास रहेगा? थरूर उन चंद चेहरों में से हैं जिन्हें अर्बन वोटर गंभीरता से लेता रहा है। उनकी भाषा, उनकी सोच और उनका नैरेटिव इस वर्ग को कांग्रेस की तरफ खींचता रहा है। सवाल, तो क्या थरूर के बिना पार्टी के अंदर की बहस भी बंद होगी? कांग्रेस में असहमति की जगह वैसे ही कम है और अगर थरूर जैसे नेता भी बाहर कर दिए जाएं तो बाकी सबको भी इशारा मिल जाएगा, चुप रहो नहीं तो बाहर जाओ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी विपक्ष ही बनी रहेगी या वन वॉइस क्लब? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट में दे सकते हैं। केरल में 2026 की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी का वोट शेयर अब शोर कर रहा है। एझावा समुदाय से लेकर मध्य वर्ग तक में भाजपा ने धीमे धीमे एंट्री कर ली है। ऐसे में कांग्रेस से थरूर जैसे नेता का जाना भाजपा के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। केरल की राजनीति इतिहास से भरी रही है, गठबंधन, अस्थिर सरकारें और वैचारिक झगड़े। लेकिन आज का केरल बदला है, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, डिजिटल और दुनिया से जुड़ा हुआ। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि थरूर कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, सवाल यह है कि 2026 में केरल का वोटर किसको अपना भविष्य सौंपेगा। क्या लेफ्ट अपना पुराना मॉडल बचा पाएगा या बीजेपी नया मॉडल पेश करेगी और कांग्रेस क्या वह सिर्फ थरूर के भाषणों में सिमट जाएगी? 2026 से पहले ही केरल की सियासत गर्म है। थरूर रहेंगे या जाएंगे यह फैसला फिलहाल निजी ही होगा, लेकिन असर राजनीतिक गहराई से भरा होगा। आपसे सवाल, अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़े तो केरल की राजनीति में सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।